ठीक है, सवाल में हमसे कह रहे हैं फाइंड द वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, और वेक्टर हमें गिवन है ai-3j और उसके साथ मैग्नीट्यूड गिवन है 6 यूनिट। ठीक है, सबसे पहले तो सवाल को समझ लें। अगर आपने सवाल सही तरीके से समझ लिया तो आप समझेंगे 50% क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। एक वेक्टर आपको मालूम करना है जिसकी डायरेक्शन जो है इस गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में है, यानी कि इस वेक्टर से पैरेलल है, और उस रिक्वायर्ड वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 6 यूनिट है। हम ये सपोज कर लेते हैं कि लेट x इज द रिक्वायर्ड वेक्टर। ठीक है, अब x अगर हमने सपोज कर लिया कि हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है, तो इसका फॉर्मूला अगर हम जो है लिखना चाहें तो यूनिट वेक्टर की फॉर्म में यूनिट वेक्टर x नॉर्मली इस तरह से स्मॉल लेटर से आप जो है रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर्स को। तो वेक्टर x ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। अब मालूम आपको क्या करना है, x वेक्टर आपको मालूम करना है, तो इसको आप सेपरेट करते हैं, वहां जाके जो है आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आपने मॉड लगा दिए। वेक्टर x आपको मालूम करना है इज इक्वल टू x कैप इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x। तो अब अगर आप इसमें समझें तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x जो है आपके पास ये 6 यूनिट है। ये चीज आपको गिवन है तो आप लिख लीजिए गिवन वेक्टर x मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 6 यूनिट। अच्छा, अब रह क्या गया, अब आपका रह गया कि x की आपने जो डायरेक्शन मालूम करनी है, यानी कि यूनिट वेक्टर आपको मालूम करना है। अच्छा, क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं फाइंड द वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यानी कि जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो पैरेलल होगी, सेम होगी किसके साथ, जो हमें वेक्टर गिवन है। अब अगर हम इस तरफ आ जाएं, इस वेक्टर की डायरेक्शन मालूम करने के लिए तो हमें लाजमी तौर पे ए कैप निकालना पड़ेगा। ए कैप जो है यूनिट वेक्टर है हमारा, और वो हमें क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे आपके पास जो है वेक्टर ए जो है गिवन है 2i माइनस 3j, तो यहाँ पे आप पुट कर दें 2i माइनस 3j ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो जो इसका कोफिशिएंट है i का वो 2 है, 2 का स्क्वायर ले लें आप यहाँ पे, प्लस और माइनस 3, तो माइनस 3 का आप अगेन स्क्वायर ले लें। तो यहाँ पे जो आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी 2i माइनस 3j ओवर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 है और 3 का स्क्वायर जो है हमारे पास यहाँ पे 9 है। तो ये 2i माइनस 3j ओवर अंडर रूट 13। तो ये हमारे पास जो ए कैप आ गया, जो कि डायरेक्शन है वेक्टर ए की, और यही हमें क्वेश्चन में गिवन था। जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी इसी की डायरेक्शन है, मतलब सेम डायरेक्शन है। तो ये हमारा ए कैप बराबर है किसके, एक्स कैप के। अब हमारे पास एक्स कैप आ चुका है और हमारे पास जो है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स गिवन था, तो आप इक्वेशन 1 के अंदर जो है तमाम वैल्यूज पुट कर दें। वेक्टर एक्स इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ एक्स, यानी कि यूनिट वेक्टर 2i माइनस 3j ओवर अंडर रूट 13, और इसे आप मल्टीप्लाई करते हैं किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स से, दैट इज 6 यूनिट। सिंप्लीफाई कर दें, 2 into 6 will be 12, 3 into 6 will be 18, अंडर रूट 13। तो ये था आपका रिक्वायर्ड वेक्टर एक्स।